हेलो दोस्तों, आज हम रिवील करने वाले हैं सुपरमैन द रेड सन मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। हमारी कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसके पीछे कुछ बच्चे दौड़ रहे होते हैं। ये बच्चा वही है, क्लार्क केंट। उस लड़कों के पीछे एक और लड़की होती है जो इसके पीछे दौड़ रही होती है उसे बचाने के लिए, और वह एक बच्चे को बहुत जोर का मुक्का मारती है, पंच देती है, जिससे कि वो बच्चा नीचे गिर पड़ता है। और वो उसे समझाते हैं कि दोबारा उस बच्चे को तंग करना मत। तभी वो बच्चा सामने आता है, क्लार्क केंट हमारा, और उसे समझाता है क्या वो लोग चले गए। ये सुनकर वो दोनों आपस में बातें करते हैं और वो लड़की उसे समझाती है कि तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तब हमारा क्लार्क केंट बोलता है कि मैं उनसे डर नहीं रहा था, बल्कि मैं अपने आप से डर रहा था कि कहीं मैं उन्हें चोट ना पहुँचा दूँ। और वो उसे अपनी सुपर पावर्स को दिखाता है, जिसमें एक लोहे का बना हुआ ट्रैक्टर वो अपने हाथ में उठा लेता है। तो उसके बाद वो लड़की को हवा में लेकर उड़ जाता है और उसे अपने पावर के बारे में दिखाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक न्यूज़ एंकर कुछ न्यूज़ बोल रहा होता है, जिसमें सुपरमैन से संबंधित कुछ न्यूज़ होती हैं। सुपरमैन एक टैंक को उठाता है और वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करता रहता है, और उसके बाद उसमें दिखाता है कि वो एक रशियन लीडर से हाथ मिला रहा होता है, उससे बातचीत कर रहा होता है। दूसरी तरफ एक न्यूज़ चलती रहती है जिसके पास एक फ़ाइल होता है, और फाइल के पास ही बैठा होता है हमारा लेक्स लूथर, जो कि कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आ जाती है जो कि लुइस लेन है। हाँ दोस्तों, इस जगह लुइस लेन लेक्स लूथर की वाइफ है, और वहाँ पे लेक्स लूथर के पास आती है और उससे बातें करती है, और दोनों कुछ बातें करते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डैम होता है, डैम को दिखाया जाता है, जिसका उद्घाटन करने के लिए सुपरमैन को बुलाया जाता है। और सुपरमैन उस डैम के पास जो प्रेस होते हैं उनको से कुछ बातें करता है। कुछ बातें करने के बाद वो डैम का उद्घाटन कर देता है। उसके बाद उद्घाटन कर देता है जिससे डैम चालू हो जाती है, और वहाँ से फिर सुपरमैन उड़कर चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ऑफिस में बैठा हुआ एक शख्स किसी को कुछ बता रहा है, जिसमें स्क्रीन पे कुछ बताता है कि कोई चीज़ है जो कि अमेरिका की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, आसमान की तरफ से। देखता है कि अमेरिका की तरफ कुछ गिरने वाला होता है, बहुत ही एक बड़ी मिसाइल होती है। तभी वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और वो उस चीज़ को अपने पावर से उसे बचा लेता है, पूरे कंट्री को, और वहाँ लोगों के बीच आता है और लोगों को समझाता है कि आप लोग सुरक्षित हैं, डरिए मत। तभी वहाँ पे लुइस लेन आ जाती है, और लुइस लेन सुपरमैन से कुछ बातें करती है। उसे कुछ बातें होती है जिसमें वो सुपरमैन से कुछ सवाल पूछता है। सुपरमैन उसके सवाल का कुछ जवाब देता है, और जवाब देने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुइस छत पे सिगरेट पी रही होती है। तभी वहाँ पे सुपरमैन आ जाता है और उसके बीच कुछ बातें होती है, जहाँ पे लुइस लेन सुपरमैन को एक फ़ाइल देती है, जिसे पढ़कर सुपरमैन बहुत गुस्से में हो जाता है, और वो वहाँ से सीधा रसिया पहुँचता है। रसिया में एक सीक्रेट जगह होती है जहाँ पे लोगों को बंधक बनाया जाता है। वहाँ पे वो पहुँचता है और वहाँ पे गार्ड को बोलता है मुझे देखना है। उसके बाद वो अपने थर्मल स्कैन से, अपने सुपरविज़न से स्कैन करता है, लेकिन वो देख नहीं पाता है। तब वो उस पावर जो सीक्रेट जो जगह थी है उसके अंदर वो जाता है। अंदर जाने के बाद देखता है वहाँ पे कोई भी गार्ड उसे रोकता नहीं है, लेकिन वहाँ पे उसे देखने को मिलता है कि बहुत सारे गरीब जो लोग हैं जो जंग में हारे हुए हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा मजदूरी कराई जा रही है और उन पे बहुत सारी यातना दी जा रही है। ये सब देख के सुपरमैन का दिल पिघल जाता है, और तभी वहाँ पे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि बहुत ही गुस्से में सुपरमैन से भली बुरी बातें कहता है। उसको सुपरमैन को बहुत सारी गालियाँ भी देता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और वहीं पे उसका एक पेरेंट्स होते हैं जो कि मर चुके होते हैं। तभी वहाँ पे एक लेडीज़ आती है जो कि बहुत ही परेशान रहती है। उसे देखकर सुपरमैन को कहता है ये तो उसकी फ्रेंड है जो बचपन जिसने उसे बचाया था। वो उसे लेता है और उसे बाहर लेकर चला आता है, और सभी लोगों को वहाँ से उस सीक्रेट जगहों से उसे आज़ाद कर देता है। आज़ाद करते हुए दिखाता है कि सभी लोगों को आज़ाद कर चुका है। दूसरी तरफ सुपरमैन
रसिया के जो प्रेसिडेंट है उसके पास पहुंचता है, बहुत ही गुस्से में पहुंचता है और उसे समझाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों लोगों को बंधक बनाया, क्यों उन लोगों पे तुमने अत्याचार किया। तो वो कहता है कि ये सिर्फ जंग का एक हिस्सा है जिसे करना जरूरी था। ये सुनकर सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो अपने आँखों से सुपरविजन के द्वारा अपना रे निकालता है, जिससे कि उस शख्स के चीथड़े उड़ जाते हैं, जल के राख हो जाती है। दूसरी तरफ लुइस लेन अपने हस्बैंड के साथ बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पे एक कॉल आता है। कॉल से बात करते ही वो कुछ चिंतित हो जाती है और वो न्यूज़ पे देखती है कि न्यूज़ पे सुपरमैन को दिखाया जा रहा है, जो कि अमेरिका के खिलाफ अब जंग कर चुका है और वो न्यूज़ के जरिए अमेरिका को बता रहा है कि तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। दूसरी तरफ देखते हैं कि हम एक सीक्रेट कैंप होता है एयरफोर्स अमेरिका का, जहाँ पे लुइस लेन अपने हस्बैंड लेक्स लूथर के साथ जाती है और कुछ बातें कर रही होती है। वहाँ पे दिखाता है कि बहुत बड़ा बेस कैंप होता है, जिस बेस कैंप के अंदर में कुछ मीटिंग्स होने वाले होते हैं। उस मीटिंग्स में लुइस लूथर जो है वो कुछ बातें कहता है लोगों से, और वहाँ पे दिखाता है कि एक अलग सुपरमैन बनाया गया है, जो कि लेक्स लूथर का एक साइंटिफिक प्रयोग होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरमैन डायना यानी कि वंडर वुमन के साथ डांस कर रहा होता है अपने महल में। वहाँ उन दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं, जिसमें सुपरमैन कहता है डायना से कि मैं बस शांति के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कोई युद्ध नहीं चाहिए। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लूथर होता है वो छत पे अपने बनाए हुए सुपरमैन के साथ खड़ा होता है और वहाँ पे उस सुपरमैन से कहता है कि तुम जाओ और सुपरमैन को ख़त्म कर दो। और यहाँ पे सुपरमैन और डायना छत पे खड़े होकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उसके बाद डायना जाने लगती है, सुपरमैन उसे अलविदा कहता है गाड़ी में बैठाकर, और वहाँ से जो डायना होती है वो निकल जाती है। दूसरी तरफ हमारा जो अमेरिका का सुपरमैन है वो बहुत ही तेज़ी से सुपरमैन की तरफ आता है और वहाँ पे सुपरमैन से उसकी मुलाकात होती है और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है वहाँ पे आकर, सुपरमैन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और बहुत ही गुस्से में होता है। तभी सुपरमैन इसे देखता है और इसकी तरफ आता है और आकर उनके बीच कुछ बातें होती हैं। सुपरमैन उसे समझाता है कि तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, तुम सच्चाई के लिए लड़ो, देश के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ो, किसी की क्षति न मत पहुँचाओ। लेकिन इससे वो गुस्सा होता है और वो सुपरमैन पे हमला करता है और वो सुपरमैन पे एक पंच मारता है, जिससे कि हमारा जो रशियन सुपर हीरो मतलब अपना जो पर्सनल सुपरमैन है वो बहुत दूर जाकर पानी के द्वारा टकराते हुए बिल्डिंग गाड़ियों से टकराते हुए जाकर वो धड़ाम गिरता है। ये सब सुपरमैन को अचानक ही होता है। सुपरमैन ये सब बहुत ही दर्द में वो उठता है और ये सब देखता है अपने चारों तरफ तबाही। इन सारे जो तबाही होती है इसे देखकर सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से आता है और वो जो नकली सुपरमैन है उसको मारता है, जो अमेरिका वाला सुपरमैन होता है उसे मारता है। फिर उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, बहुत ही घमासान फाइट होती है। दोनों एकदम टक्कर दे रहे होते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम होती है। तभी दूसरी तरफ जो लाइव में हमारा लेक्स लूथर है वो उन दोनों को देख रहा होता है, दोनों की फाइट सीन को। लेक्स लूथर कहता है कि हमारा जो सुपरमैन है उसकी पावर्स को बढ़ाओ, और यहाँ से एक मशीन के द्वारा जो नकली सुपरमैन है उसके पावर्स को बढ़ाया जाता है, जिससे कि उसकी ताकत और बढ़ जाती है और उस सुपरमैन पे और भी ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। उसके पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और इतने आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं कि अपने पावर को संभाल नहीं पाता है और वह हमारे ओरिजिनल सुपरमैन से हार जाता है। और हारता हुआ बताता है कि मैं बस मरना नहीं चाहता, और वहाँ पे वो बस भाप बन के उड़ जाता है। तभी सुपरमैन को और भी गुस्सा आता है और वहाँ पे देखता है कि एक ब्रेनियक जो कि प्लैनेट्स ईटर है वो वहाँ पे पहुँचता है और प्लैनेट के जो सर है उन सभी को कब्जा करने लगता है। ये देखकर सुपरमैन वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए पहुँचता है और फिर सुपरमैन और ब्रेनियक में ढेर सारा घमासान युद्ध होता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है जिसमें सुपरमैन ब्रेनियक के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ब्रेनियक हार जाता है। उसके बाद एक म्यूज़ियम दिखाया जाता है जिसमें लोग को सुपरमैन के बारे में बताया जाता है कि सुपरमैन किस तरह ब्रेनियक से लड़कर शहरों को बचाता है, और ब्रेनियक जो कि एलियन होता है उसे अपने साइंस के द्वारा उसे अपना पालतू बनाता है ताकि लोग की भलाई में काम आ सके। दूसरी तरफ देखते हैं एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि उस म्यूज़ियम की तरफ देखकर
खड़ा रहता है और बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है और देखता रहता है। और वो वहाँ पे तबाही मचाने के लाता है, वो चारों तरफ तबाही मचा देता है। वो शख्स हर जगह तबाही मचाता है। इस शख्स कोई नहीं, बैटमैन है। और बैटमैन यहाँ पे थोड़ा सा पागल है। यह देखकर सुपरमैन वहाँ पे पहुँचता है, लोगों को देखता है मरे हुए कि बैटमैन के कारण वहाँ पे लोग मरे हुए हैं। ये देखकर सुपरमैन बहुत ही दुखी होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि डायना भी लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँचती है। आग में से लोगों को बचाती है, वहाँ पे सुपरमैन भी पहुँचता है। दोनों के बीच बातें होती है। डायना कहती है ये कौन शख्स ऐसा कर रहा है। तभी दूसरी तरफ देखते हैं कि लेक्स लूथर, जो कि थोड़ा गंजा हो चुका है, यह प्रेसिडेंट के साथ एक बेस कैंप में पहुंचता है, जहां पे एक शिप को दिखाया था जो कि ग्रीन लैंटर्न का शिप होता है। और वहां पे हमारा पहुंचता है जॉर्डन। लेक्स लूथर उसे समझाता है कि अब तुम्हें एक सिपाही बनना होगा और देश की सेवा करनी पड़ेगी। और वहाँ पे जो ग्रीन लैंटर्न है उसके हाथों से रिंग निकालकर, जो रिंग है वो प्रेसिडेंट हैल जॉर्डन को रिंग दे देता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुपरमैन और डायना अपने लैब में कुछ देख रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। डायना बोलती है ये क्या है। सुपरमैन कहता है कि ये हमारा जो ऑपरेशन है इसे देखता है ये। और वहाँ पे लोगों के बारे में सुपरमैन डायना को बताता है कि लोग गरीब हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। और दूसरी तरफ हम सुपरमैन को देखते हैं, वो खाना खा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है बैठकर कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, कैसे लोगों में शांति लाई जाए। और तभी एक धमाका होता है जो कि बैटमैन ने किया होता है। ये देखकर सुपरमैन गुस्से में आता है। वो उसे एक आवाज़ आती है डायना की। डायना को बैटमैन ने बंधक बनाया होता है। तभी वहाँ पे सुपरमैन तेज़ी से पहुँचता है और उसे कहता है छोड़ दो उसे, तुम्हें उसे कुछ नहीं करना है। तभी सुपरमैन के हाथ से एक बटन निकलता है और उस बटन को दबाता है। बटन दबाते ही चारों तरफ से रेड लाइट सुपरमैन को घेर लेती है। और रेड लाइट सुपरमैन को घेर लेती है, जिससे कि सुपरमैन कमज़ोर हो जाता है और बैटमैन सुपरमैन को एक पंच मारता है। उसके बाद सुपरमैन की हालत ख़राब हो जाती है। फिर वहाँ पे सुपरमैन के मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर सुपरमैन को यकीन नहीं होता है कि यह कैसे हो सकता है। और वह बैटमैन को देखकर हैरान हो जाता है कि उसने कैसे किया। और फिर उसके बाद बैटमैन और सुपरमैन में लड़ाइयाँ होती है, जिसमें बैटमैन सुपरमैन को बहुत अच्छे से धोता है, उठा के पटकता है और उसके हाथ पैर को और बहुत अच्छे से तोड़ता है। ये सब चीज़ देखकर सुपरमैन को विश्वास नहीं होता है और बैटमैन उसे नीचे के तहखाने में बंद कर देता है, जहाँ पे रेड लाइट से भरी हुई बहुत सारी लैंप होती है। उसके बाद सुपरमैन से नीचे दर्द में कहरा रहता है और बैटमैन उसे बंद करता है। यह देखकर डायना को बहुत गुस्सा आता है और उसे बचाने के लिए वो अपना जो लैसो होता है, जिससे लैसो से डायना को बांध कर रखता है, उस लैसो को वो तोड़ देती है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का वेव निकलता है। और वह वेव बैटमैन को भी लगता है और बैटमैन कहीं दूर जाके गिरता है। बैटमैन की हालत ख़राब हो जाती है। फिर डायना को देखते हैं तो उसके बाल काले से वाइट हो चुके हैं, यानी कि जो पावर उसको तोड़ने से उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी तरफ देखते हैं कि डायना उठती है और जिस बैटरी के द्वारा बॉल बढ़ रही होती है, रेड लाइट होती है, उसे तोड़ देती है, जिससे कि सुपरमैन का पावर फिर से वापस आ जाता है। और सुपरमैन बैटमैन के सामने आता है और बैटमैन को समझाता है कि तुम ऐसा कुछ मत करो। लेकिन बैटमैन के हाथ से फिर एक बम निकलता है और बैटमैन अपने आप को सुसाइड कर लेता है सुपरमैन के डर से, और यहाँ पे बैटमैन मर जाता है। तब डायना और सुपरमैन के बीच बातें होती है। डायना उसको समझाती है कि तुम्हारे हिसाब से लोग नहीं चलेंगे, तुम छोड़ दे सब चीज़ें। लेकिन सुपरमैन कहता है कि नहीं, मुझे उन्हें समझाना ही पड़ेगा। लेकिन डायना वहाँ से निकल जाती है, ये कहकर कि सुपरमैन थोड़ा संभल के रहना, दुनिया बहुत ही बदल गई है। दूसरी तरफ देखते हैं कि लेक्स लूथर जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और वह वहाँ के लोगों को संबोधित कर रहा है अपनी बातों से कि हम सुपरमैन के बातों पे नहीं चलेंगे। दूसरी तरफ सुपरमैन ब्रेनियक के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है और ब्रेनियक उसे समझाता है कि हमें अमेरिका पे हमला कर देना चाहिए, क्योंकि लेक्स लूथर जो है तो हमारे सिरदर्द है। दूसरी तरफ ग्रीन लैंटर्न की एक फ़ौज जो कि सुपरमैन की तरफ आती रहती है सुपरमैन से लड़ने के लिए, जिसके साथ बहुत सारे फौजी रहते हैं, जिसमें हैल जॉर्डन उसका लीडर रहता है। ये सब देखकर सुपरमैन बहुत ही तेज़ी से यह सब उनकी तरफ आता है और सुपरमैन आते ही ग्रीन लैंटर्न पे हमला करता है। फिर ग्रीन लैंटर्न के बीच और सुपरमैन के बीच
घमासान लड़ाइयाँ होती है, जिसमें ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को लॉक करता है एक बॉक्स में और सुपरमैन की हालत ख़राब होने लगती है। और ये सब को देखते हुए वहाँ पे तभी डायना आती है और सुपरमैन को उन सब चीज़ से बचा लेती है। डायना समझाती है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम लोग के लड़ने से दुनिया ख़त्म होने पे आ गई है और हम अमेज़ोनियन इस दुनिया को ख़त्म होने नहीं देंगे, इसलिए सुपरमैन और तुम सभी लोग लड़ना बंद करो। ये कहकर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन सुपरमैन उसके जाते ही फिर से ग्रीन लैंटर्न पे हमला करता है और चुन चुन के सारे ग्रीन लैंटर्न्स को मारना शुरू करता है और वो बहुत सारे ग्रीन लैंटर्न्स की जान ले लेता है। उसके बाद जिसमें हेल जॉर्डन भी हमारा मारा जाता है। उसके बाद सुपरमैन ब्रेनियक को बुलाता है और कहता है, ब्रेनियक चलो अब हम अमेरिका पे हमला करते हैं। और ब्रेनियक को लेकर सुपरमैन अमेरिका के वाइट हाउस के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे लेक्स लूथर को बुलाता है कि तुम सामने आओ। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ लुइस लेन आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा शहर होता है जिसे ब्रेनियक शुरू में ही कब्जा किया होता है। सुपरमैन को देती है और सुपरमैन को कहते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, लेकिन ब्रेनियक सुपरमैन की बातें को नहीं मानता और ब्रेनियक सुपरमैन से लड़ने के लिए शुरू हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट होती है। तभी फाइट में हमारा लेक्स लूथर भी आता है और सुपरमैन और लेक्स लूथर मिलकर साथ में लड़ाई करते हैं ब्रेनियक के खिलाफ। फिर उन दोनों के बीच में ढेर सारी लड़ाइयाँ होती है, जिसमें ब्रेनियक सुपरमैन पे भारी पड़ जाता है, लेकिन सुपरमैन किसी तरह ब्रेनियक के अंदर पहुंच जाता है और ब्रेनियक के चित्रे उड़ा देता है और उसके सीने में हाथ घुसाकर उसके गर्दन को बाहर निकाल देता है, जिससे कि ब्रेनियक वहीं पे मर जाता है। लेकिन ब्रेनियक के मरते ही वो जो सिप होता है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे आ जाता है, जिससे कि वहाँ पे लेक्स लूथर भी आता है और सुपरमैन को कहता है कि अभी हम कैसे रोकेंगे। तो ये बम जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट जो होने वाली होती है, जो कि पूरे प्लैनेट को उड़ाने का पावर रखता है। तो सुपरमैन कहता है लेक्स को कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इसे स्पेस में लेके जाता हूँ। और वहाँ से वो चलाता है और सुपरमैन उस ब्रेनियक के जो शिप होते हैं उसे लेकर वो स्पेस में जाने लगता है और स्पेस में बहुत आगे तक वो जाता है, बहुत दूर तक जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो ब्रेनियक का शिप है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें कि सुपरमैन भी मर जाता है, ऐसा लोगों को लगता है। दूसरी तरफ लेक्स लूथर अमेरिका को संबोधित करता है, लोगों को बताते रहता है कि सुपरमैन मर चुका है, लेकिन हम दुनिया को एक करके रहेंगे। और वहीं पे लेक्स लूथर की जो पत्नी थी वो भी दिखाई जाती है। लेक्स लूथर लोगों को समझाता है कि सुपरमैन नहीं है, लेकिन हमें इस देश को बचा कर रखना है और हमें शांति से रहना है। तभी लुइस लेन की नज़र लोगों की भीड़ में जाती है और वो देखकर वहाँ देखती है तो उसे सुपरमैन दिखाता है लोगों के बीच में। यह देखकर लुइस लेन चौंक जाती है। लुइस लेन चौंक जाती है, लेकिन चौंकने के साथ भी लुइस लेन के चेहरे पे खुशी आती है कि सुपरमैन अभी भी जिंदा है। और सुपरमैन लुइस लेन को भी देखकर मुस्कुराता है। उसके बाद लेक्स लूथर अपने वाइफ लुइस लेन के पास आता है और कहता है कि अब हम क्या करें। तो कहता है कुछ नहीं, चलो अब आराम करते हैं, हमारा जिम्मेदारी पूरा हुआ। और उसके बाद सुपरमैन उसकी तरफ देखकर एक स्माइल करता है और यहीं पे हमारा मूवी एंड हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करें।